दो फोरमों की ओर से शंभू, खनौरी और हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर जो मोर्चे चल रहे हैं उनका 24वां दिन है आज। और जो हमने आंदोलन में निर्णय ले लिया था कि सरकार किसी भी तरह जो उन्होंने बहाना ट्रैक्टर ट्रॉली के बारे में बना रखा है, असल वजह ये नहीं है। असल वजह यह है कि देश की राजधानी में किसान मजदूर को आंदोलन करने की इजाजत मोदी सरकार नहीं देगी। हमारी बात यह कल सच हो गई। लगभग अभी तक 147 किसानों की डिटेन करने की खबरें हैं। अभी शाम तक सारी खबरें आ जाएंगी, उनको छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया क्या। दूसरा, हरियाणा से राजस्थान से हजारों किसान आने थे। एक दिन पहले रात को मेरे ख्याल 100 से अधिक लीडर पकड़े गए। तो हमने भी अलग अलग ढंग से चलना था, भी किस राज्य को पहल, किसको बाद में। तो अगर वो लीडर ना पकड़े जाते तो हजारों किसानों का जत्था चलता। एक जत्था उनमें से ही निकलने में कामयाब हो गया। उसको सवाई माधोपुर स्टेशन पर गाड़ी से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। एक जत्था जो दिल्ली के बॉर्डर पर चला गया, उनको वहां से डिटेन कर लिया गया। तो लगभग 3 जत्थे गिरफ्तार हो गए। तो 147 को डिटेन करने की खबर है। दूसरी बात, बिहार से जत्था चला, उनका भी लेट पहुंचना, और भी जत्थे चलने की खबर थी, उनसे संपर्क नहीं हो सका। तो उनके बारे में आज शाम तक डिटेल आ जाएगी। जो दूर दराडे के राज्यों के चले होंगे वो आज कल परसों तक सारी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। जहां तक हमारा ये इस कॉल का क्या मकसद था कि अगर सरकार ये बोल रही है कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर आके दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको दुनिया के सामने उजागर करना था भी ऐसा है नहीं। वो हम करने में कामयाब हो गए। हाँ भाई देखिए, आप ये बोलते हैं भी आंदोलन अकेला पंजाब का है, ठीक है। हरियाणा, अगर पंजाब का आंदोलन तो हरियाणा में आपको 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगाने की क्या जरूरत है भाई? हरियाणा का तो आंदोलन है ही नहीं। इसका मतलब है हरियाणा का आंदोलन भी है। चलो, पंजाब हरियाणा ने फैसला कर लिया भी हम लोग तो इन बॉर्डरों के ऊपर ही बैठेंगे जब तक आप रास्ता नहीं खोलते। आपके अनुसार ये पंजाब का आंदोलन। तो फिर कल आपने दिल्ली में धारा 144 क्यों लगा दी? दिल्ली को पूरी चारों ओर से फोर्सों ने घेर के क्यों रखा? आम जनजीवन प्रभावित हुआ, आम लोगों को बहुत असुविधा हुई। आपने बसें चेक कर ली, आपने रेलें चेक क्यों की? इसलिए आपने मान लिया कि ये आंदोलन देश भर का है। और कल की गिरफ्तारियों ने साबित कर दिया कि ये आंदोलन देश भर का है। तो अभी जो हमारे जत्थे, एक बिहार के जत्थे की रिपोर्ट है, दूसरे की नहीं है, मध्य प्रदेश का मालूम नहीं उसका क्या बना हुआ, अभी बात करेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो हमारा मकसद एक रूप से पूरा हो गया। फिर हमारे अन्य राज्यों से जत्थे आगे जाएंगे और ये मालूम हो गया कि अब दिल्ली में वो प्रदर्शन करने नहीं देंगे। ये नैरेटिव तोड़ना था, तोड़ दिया। अभी किसी भी कीमत पे मोदी सरकार ने ये फैसला कर रखा भी हम राजधानी में किसी को भी ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर भी, ट्रैक्टर ट्रॉली के समेत भी जाने नहीं देंगे। जो हमारा ये था, एक तो बात साफ होगी। दूसरी बात, अब 8 मार्च को जो ये महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, हमने इस मोर्चे में महिला की, इस किसान मोर्चे में महिला की क्या भूमिका होगी, इसके लिए हम ये बड़ा इकट्ठ कर रहे हैं इन 2 बॉर्डरों के ऊपर, और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हमारा मानना है कि जब माताएं बहनें किसी भी आंदोलन में अब आ भी रही हैं, बड़ी संख्या में आती हैं, वो आंदोलन हमेशा जीता जाता है, वो परिवारों का आंदोलन बन जाता है। तो इस मकसद से महिला दिवस मनाएंगे ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर। और जो रेल रोको है हमारा, उसकी तैयारियां पूरी जोरों पर चल चुकी है। तो हमने जैसे बोला था, पंजाब के लगभग 22 जिलों में ये आंदोलन होगा। और मैं खुद जो अमृतसर के देवीदासपुरा गांव है, बड़ा नाम है उनका, वहां पर जाके उस रेल रोको आंदोलन को संबोधित भी करूंगा। और अन्य लीडर भी हर जगह जहां जहां वो उचित समझेंगे अपने आंदोलन को जाके संबोधित करेंगे। और 10 का आंदोलन भी आपको रेल रोको बता देगा कि ये देश भर का आंदोलन है कि नहीं है। अभी भाजपा वाले स्टेटों में हमारे ऊपर जबर भी होगा,
जुल्म भी होगा। कल लखीमपुर खीरी में पूरे जिले में घर घर पुलिस गई और यूपी में पूरी तरह पुलिस सरगर्म रही, नाकेबंदी रही। ठीक है। तीसरी बात, अब यूपी फोर्स जो भी किसान, आम किसान जाता उससे एफिडेविट लेती है, फिर लिख कर दो, दोबारा नहीं जाएंगे। अगर डिटेन कर लिया जाता तो लिख कर देने पर ही उनको दोबारा छोड़ा जाता। ये भी हम देख रहे हैं, किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। और कल पूरे देश भर में हमारे हक में बहुत सी विद्यार्थी यूनियंस हैं, मुलाजिम यूनियंस है, अन्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों से बहुत सारी यूनियंस हैं, उन्होंने समर्थन किया, इसका विरोध किया जो हो रहा, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल बिहार थे, उन्होंने एक बात कही कि हमने जो पूंजी निवेश का निर्णय लिया है उससे देश में रोजगार बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में, बड़ी बेरोजगारी में हम भी जूझ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो खेती सेक्टर इतने संकट में ना होता। तो नीतीश जी और उनकी सरकार बिहार में रही है, थोड़ा देर तक वो सरकार रही, तो बिहार से जो हमारे किसान और खेत मजदूर हैं, आप जानते दुनिया भर में वो लेबर के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी का ये कहना उचित है कि हमारी सरकार की वजह से पलायन कम हुआ। पलायन तो भाई जारी है। तो आप जिन्हें भी, अब जब हमारे पंजाब में भी जो आते हैं बिहार के लोग, वो किसान होते हैं, उनके किसके पास 8 एकड़ की बात 10 एकड़ भी जमीन होती है। वही बात जो हम कह रहे हैं, वहां खेती मंडी नहीं है। 2006 में सरकार ने खेती मंडी तोड़ दी, तो प्राइवेट है। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए, तब बिहार का पलायन बंद हो जाएगा। देश भर से किसान मजदूर पलायन नहीं करेंगे जब उनको खेती में इतना बड़ा रोजगार मिलेगा। एक और चीज है कि आपके जो कल की कॉल थी उनमें से कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं जंतर मंतर तक पहुंचने में, उसके बारे में? हाँ देखिए, एक तो जितना पुलिस का पहरा था, दिल्ली के बॉर्डरों तक लोग पहुंचे, थोड़े उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान वाले राजस्थान में गिरफ्तार कर लिए गए, बिहार वाले चले हैं, उनका पता चल जाएगा। तो मुझे जितने भी लोग, सैकड़ों लोग चले थे पहुंचने में, उनको अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार, जब लीडर गिरफ्तार हो जाता तो उनके बीच में अगर अधिक संख्या भी हो तो दूसरे लोग वहां से वापस आ जाते हैं।